नमस्कार। हम लोग शुरू कर रहे हैं रैखिक समीकरण के हल करने की विधियाँ। रैखिक समीकरण को हल करने की विधि, रैखिक समीकरण को हल करने की 3 विधियाँ हैं। पहली विधि है हमारा विलोपन विधि। क्या है? विलोपन विधि। पहली विधि है हमारा विलोपन विधि। इसको हम बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड। दूसरा है हमारा यानी कि प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। तीसरा है हमारा वज्रगुणन। वज्रगुणन विधि इसको बोलते हैं हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अब ये रैखिक समीकरण हल करने की 3 विधियां हैं, जिसमें से एक विलोपन विधि है, दूसरा प्रतिस्थापन विधि है, तीसरा वज्रगुणनखंड विधि है। तीनों विधियों में से हम एक एक विधि पढ़ेंगे और उससे संबंधित कुछ टाइप के सवाल करेंगे। ठीक है, कुछ मैं आपको एक्सरसाइज भी लिखता जाऊंगा, आप उसको जो है ट्राई करेंगे। नहीं आएगा तो आप फिर मुझे इस कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, तो मैं आपकी फिर से समस्या दूर करूंगा। चलिए, क्या है विलोपन विधि। यदि मेरा पढ़ाया हुआ आपको समझ में आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और लाइक करिए। ठीक है, चलिए विलोपन विधि। विलोपन विधि में हमारा पहला क्या है, हम इसमें जो है इसको हम जो है एक ये भी कह सकते हैं कि गुणांक बराबर करना। गुणांक बराबर करना। गुणांक बराबर करना। गुणांक बराबर करने का मतलब क्या है कि जो हमको चर राशियां दी जाएंगी उनके गुणांक बराबर करके हम एलिमिनेट करेंगे। अब जैसे मान लेते हैं कि दिया हुआ है, उदाहरण के लिए, उदाहरण से हम समझते हैं तो थोड़ा ज़्यादा क्लियर होगा। x + 2y = 19 और दूसरा -x + 2y = 1। तो ये हमारा समीकरण 1 है और ये समीकरण 2 है। हल करने का मतलब ये है कि यदि 2 चर राशियों वाला रैखिक समीकरण है तो इसमें हमको जो है x और y की वैल्यू निकालना। क्या निकालना है हमको? x निकालना है और y निकालना है। और x y हमको ऐसे मिलने चाहिए कि इन दोनों समीकरणों में x और y रखें तो हमारा दोनों पक्ष क्या हो? बराबर हो जाए। चलिए, विलोपन विधि में हमको क्या करते हैं, पहले हम जो है दोनों समीकरणों से एक एक चर निकालेंगे। सेम यदि हम इस समीकरण को लेके चल रहे, मान लेते हैं कि x ले रहे हैं तो 19 - 2y ये हो गया। इसको हम कह देते हैं समीकरण नंबर 3। इससे हम x को उधर ले जाएं, 1 को इधर ले आएं तो x बराबर क्या हो जाएगा? 2y - 1। भाई x माइनस में है तो उधर क्या प्लस में, और 1 इधर आया माइनस में हो गया तो 2y से 1 घट जाएगा। अब इन दोनों में समीकरण ये हो गया समीकरण 4। समीकरण 3 और 4 से, जब 3 और 4 से बात कर रहे हैं तो ये भी x वही है और ये भी x है। तो जब दोनों x एक ही चीज़ है तो दोनों क्या होंगे? बराबर होंगे। तो जब दोनों बराबर हो तो बराबर कर देते हैं। तो y 19 - 2y = 2y - 1। तो हम इसमें करेंगे क्या, चर को एक तरफ लिखते हैं और अचर को दूसरी तरफ लिखते हैं। तो 1 को इधर ले आए तो 1 दिया है ऋणात्मक है तो इधर धनात्मक हो जाएगा। 2y ऋणात्मक इधर चला जाएगा, धनात्मक हो जाएगा। तो क्या बनेगा? 19 एक ही ऋण में है तो इधर आएगा धन में हो जाएगा, बराबर 2y धन में है तो ये लिख दिया। ये 2y ऋण में है, उधर जाएगा तो धन में बन जाएगा 2y। कितना हो गया? ये 20 हो गया और ये 4y हो गया। यदि हम y यहाँ से 4 गुणे में है तो इधर जाएगा भाग में, तो 20/4 तो 4 पंचे 20। तो y बराबर कितना आ गया? 5 आ गया। जब y का मान 5 आ गया तो हम क्या करेंगे, y का मान समीकरण 2 में, 3 में या तो 4 में रख दें तो हमको x का मान मिलेगा। तो x बराबर कितना है? 19 - 2y अर्थात 19 - 2 × 5 कितना हो गया? 19 - 10
अर्थात कितना आया 9। तो x बराबर हमारा 9 हो गया और y बराबर कितना हो गया 5। देख रहे हैं कि x बराबर 9 आ गया, y बराबर 5। अब हम चेक कर ले कि क्या हमारा उत्तर सही है। तो यदि उत्तर सही है तो x का मान उठा के समीकरण 1 में रखें और y का मान समीकरण 1 में रखें। x और y को इसमें रखते हैं तो यहाँ से क्या हो जाएगा, x का मान 9 है प्लस 2 गुणते 5 बराबर 19। तो दोनों पक्ष आना चाहिए, 9 हो गया, 5 दूनाए 10 बराबर 19। तो 10 9 19, 19 बराबर हो गया 19। अब इसी एक्स वाई को हम समीकरण 1 2 में रखें तो क्या हो जाएगा, x का मान कितना है 9, तो -9 धन 2 गुणे 5 बराबर 1। तो यहाँ -9 है, ये 10 हो गया तो कितना आ गया 1। तो यहाँ से 1 बराबर 1 आ गया। तो देख रहे हैं कि दोनों पक्ष क्या आ रहे हैं बराबर। इसका मतलब क्या है, x बराबर 9 और y बराबर 5 इस समीकरण का हल है। मान लेते हैं कि इसी को गुणांक बराबर कैसे करेंगे। बात वही चीज़ होती है, थोड़ा सा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट की बात है, दोनों एक ही चीज़ है। क्या करते हैं, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि दो चर राशियाँ हैं, एक x है और दूसरा y है। दोनों चर राशियों को गुणांक बराबर कर रहे हैं। यहाँ पे y का गुणांक 2 है, यहाँ पे y का गुणांक भी 2 है। x का गुणांक 1 है और यहाँ पे x का गुणांक -1 है। दोनों का गुणांक 1 है लेकिन चिन्ह विपरीत है। तो जब चिन्ह विपरीत है तो हम दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो जब जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, ये x से x कट जाएगा, 2y कितना हो जाएगा 4y। यहाँ कितना हो जाएगा 19 1 20। तो y बराबर कितना आ गया 5। अब इस y को हम यहाँ पे रख दें तो x धन 2 गुणते 5 बराबर 19। तो x बराबर 19 माइनस 10 बराबर 9। तो देख रहे हैं कि x बराबर 9 आ रहा है, y बराबर 5 आ रहा है। चाहे आप वैसे करिए चाहे ऐसे करिए, दोनों एक ही है। लेकिन जो है कभी कभी वो उस तरह करना आसान हो जाता है, इस तरह हमको गुणांक समझ में नहीं आता है। लेकिन फिर भी इसको सरल बनाने के लिए हम कई क्वेश्चन यदि ये लगाएंगे तो हमारा ये प्रैक्टिस हो जाएगी और हमको ये सब चीज़ आसान लगने लगेंगी। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं हम। यदि एक क्वेश्चन और करते हैं तो मान लेते हैं कि हमारा 2x है, 2x है प्लस y बराबर 7, समीकरण 1 हो गया। दूसरा है हमारा 4x माइनस 3y बराबर -1, ये समीकरण 2 हो गया। हम इसको गुणांक बराबर करेंगे। मान लेते हैं हम इसको गुणांक बराबर करना है तो 2 और 4 का लघुत्तम ले लेते हैं। लघुत्तम कितना है 2 और 4 का लघुत्तम कितना आएगा 4 आएगा। x का गुणांक 4 है तो इसमें भाग करें तो कितना आएगा 2 2 दूनी 4। इस 2 का इसमें गुणा कर दें। अब इसका गुणांक हम फिर 4 में भाग करेंगे। लघुत्तम जो 4 आया ना, तो 4 में फिर से भाग करें कितना आया 1 आया। तो इस 1 का गुणा इस वाले में करेंगे तो देखेंगे तो दोनों का गुणांक बराबर हो जाएगा। 2 दूनी 4x धन 2y बराबर 14। 1 का गुणा इसमें के साथ करेंगे तो 4x माइनस 3y बराबर -1। अब देख रहे हैं कि दोनों का चिन्ह क्या है, दोनों का गुणांक 4 है, गुणांक बराबर हो गया ना। तो अब क्या करेंगे, दोनों के चिन्ह क्या है समान है। जब दोनों के चिन्ह समान है तो क्या करेंगे, घटाने पर जब घटाने पर तो इसका मतलब इनके चिन्ह बदल जाएंगे, नीचे वाले पद के चिन्ह बदल जाएंगे। तो इसका क्या हो जाएगा माइनस, ये प्लस और ये प्लस, ये हो जाएगा कट। ये कितना हो जाएगा 5y बराबर 15। तो y बराबर कितना आ गया 3, 5 3 15, 3 आ गया। इस y का मान उठा करके चाहे इसमें रख दे चाहे इसमें रख दे, दोनों में समीकरणों से एक ही मान आएगा, यानी समान मान है, कोई अलग नहीं मिलेगा। तो यदि यहाँ पे रख रहे हैं तो 2 गुणते x है, यहाँ 3 बराबर 7, 2x बराबर 7 माइनस 3 तो हो गया 4। तो x बराबर कितना आ गया 2। तो यहाँ पे x का मान आ गया 2 और y बराबर कितना आ गया 3। तो यानी कि x बराबर 2, यानी कि जो हमारा निकाय मिला x का y वो कितना मिला 2, 3। इस बिंदु के लिए दोनों समीकरण संतुष्ट करेंगे। तो जब भी ग्राफ बनेगा इसका हमारा इस तरह, यानी कि एक ही बिंदु ऐसा मिलेगा जो दोनों समीकरणों को संतुष्ट करेगा, अलग नहीं मिलेंगे। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं। अब इसी क्वेश्चन के यदि हम फिर से वही x दोनों बराबर करके करना चाहें तो लिखा है हमारा कितना 2x प्लस y बराबर 7 है और 4x माइनस 3y बराबर
-1 है। यदि हम इन दोनों में से x निकाले या तो y निकाले, पिछली बार मैं x निकाला था, इस बार y निकालता हूँ, तो यदि y निकालता हूँ तो y बराबर हो जाएगा 7 - 2x। इसमें से y निकाल रहे हैं तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये 3y उधर ले जाए तो 3y बराबर 4x धन 1, एक इधर आ जाएगा तो यहाँ से क्या हो जाएगा, y बराबर 4x धन 1/3। ये समीकरण 1 था, ये 2 था, इसको हम समीकरण 3 मान लें और इसको समीकरण 4 मान लें। समीकरण 3 और 4 से, जब 3 और 4 से बात करेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, 7 - 2x बराबर 4x + 1/3। इसको दोनों को दोनों पक्षों में गुणा करें तो क्या हो जाएगा, 7 त्रिक 21, और यहाँ से क्या हो जाएगा, 2 तिहाई 6x बराबर 4x + 1। तो यहाँ से x को एक तरफ ले जाएं और अचर को एक तरफ ले आए तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 21 - 1 6x + 4x। तो कितना आ गया, यहाँ पे ये 20 हो गया और ये 10x हो गया। तो x बराबर कितना हो गया, 2, और y बराबर, x बराबर हमारा आ गया। जब x का मान आ गया तो चाहे इसमें रख दें और चाहे इसमें रख दें, हमारा y का मान आ जाएगा। x का इसमें मान रखे तो y बराबर 7 - 2 गुणते 2 कितना आया, 7 - 4 अर्थात 3। तो x बराबर देख रहे हैं 2 आ रहा है, y बराबर 3 आ रहा है। तो चाहे आप गुणांक बराबर करिए, चाहे दो वेरिएबल में से दोनों वेरिएबल अलग अलग निकाल के बराबर कर दिए, बात एक है। विलोपित वहाँ भी हो रहा है, विलोपित यहाँ भी हो रहा है। उसमें हम सीधे सीधे गुणांक बराबर करते हैं और गुणांक बराबर करके जो है काट देते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, हम दोनों समीकरणों में से एक ही वेरिएबल, चाहे x निकालिए चाहे y निकालिए। यदि इससे हम y निकाले हैं तो इससे भी y निकालेंगे, यदि हम इससे x निकाल रहे हैं तो इससे भी हम x निकालेंगे। तो उस कंडीशन जब दोनों बराबर कर देंगे तो एक चर की वैल्यू आ जाएगी। जब एक चर का मान आ जाए तो उस चर का मान को उठा करके समीकरण चाहे इसमें रख दीजिए और चाहे यहाँ रख दीजिए, आपका दूसरा चर आ जाएगा। तो बात एक ही तरीके की है। चलिए नया क्वेश्चन फिर से करते हैं हम लोग। दिया हुआ है क्वेश्चन है ax + by बराबर a - b, ये है समीकरण 1। दूसरा दिया हुआ है bx - ay बराबर a + b, ये समीकरण 2 है। अब इसमें हम जो है फिर वही काम करेंगे, चाहे x निकाल लीजिए चाहे y निकालिए, दोनों को x और इसमें से x निकाल के इसमें से x निकाल के दोनों को बराबर कर दें, तब भी हमारे x का मान आ जाएगा। और या तो y को निकाल के दोनों को बराबर कर दें तो हमारे x का मान आ जाएगा। x निकाल के बराबर करेंगे तो y का मान आएगा और y को निकाल के बराबर करेंगे तो x का मान आएगा। अब देखिए कैसे, यहाँ पे हम इसको गुणांक बराबर करते हैं। पहले हम क्या करेंगे, x का गुणांक a है और y का गुणांक b है, दोनों का लघुत्तम लेंगे तो हमारा ab आएगा। अब हम x के गुणांक से ab में भाग करें तो a से भाग करेंगे तो a यानी कि b बच जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, हम इस समीकरण में, पहले वाले समीकरण में b से गुणा करें। अब x का गुणांक b है, अब हम फिर एलसीएम क्या है, ab है, तो b का भाग कर दिए, b कट जाए क्या आएगा, a। तो इस वाले समीकरण में हम a का गुणा करेंगे। तो जब a का गुणा करें तो अब देखिए इसका समीकरण गुणा कर रहे हैं तो ये abx + b² बराबर ab - b²। इसका इसमें गुणा करेंगे तो abx - a² बराबर a² + ab। देख रहे हैं दोनों x के गुणांक क्या हो गए, बराबर हो गए। जब x के गुणांक बराबर हो गए तो इसके चिन्ह भी बराबर हैं, तो हम क्या करेंगे, घटाएंगे। जब चिन्ह समान हो तो घटा देते हैं, जब चिन्ह विपरीत हो तो जोड़ देते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, घटाने पर क्या है, नीचे वाले पद के चिन्ह सभी बदल जाएंगे। तो यदि इसका चिन्ह धन है तो ऋण हो गया, इसका ऋण है तो ये धन हो गया। अब ये ऋण है, सॉरी ये धन है तो ये ऋण हो गया, ये धन है तो ये भी ऋण हो गया। अब हम नीचे वाले चिन्ह काउंट करेंगे, ये दोनों हो जाएंगे कट। ये क्या हो गया, b² धन a² हम नीचे वाला चिन्ह लेंगे जो अलग लिखे हैं। यहाँ से क्या हो जाएगा, ab - a² - b² - ab। ये ab से ab कट गया, यहाँ से हम y² बाहर किए
तो क्या बचा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ से माइनस कॉमन कर लें तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो यहाँ से y बराबर क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये कट तो ये क्या हो गया -1। अब इस माइनस y का मान कितना आया -1, यदि हम y का मान इसमें रख दें चाहे इसमें रख दें तो हमको x का मान आ जाएगा, तो यहाँ पे रख रहे हैं समीकरण में ax प्लस b गुणते -1 बराबर a माइनस बी, ये ax है ये माइनस बी बन गया, ये a माइनस बी, b उधर चला जाएगा तो ax बराबर a माइनस बी, ये ऋण में है तो उधर धन में है तो ये कट गया, तो ax बराबर क्या हो गया a, तो a बराबर x बराबर कितना हो गया a बटा a, ये कट गया तो कितना है 1, तो अर्थात x बराबर 1 आ गया और y बराबर कितना आया -1। इस तरह हम बार बार इस समीकरण को हल करते हैं, तो ये कई बार क्वेश्चन करेंगे तो ये हमारा कॉन्सेप्ट ऑटोमेटिक हमारे दिमाग में सेट हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन क्या है हमारा, मान लेते हैं दिया हुआ है हमारा a माइनस बी इंटू एक्स प्लस ए प्लस बी इंटू वाई बराबर ए स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर, ये हो गया समीकरण 1। दूसरा a प्लस बी इंटू एक्स प्लस वाई बराबर दिया है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये समीकरण 2 है। लेकिन अब ये हमको कंफ्यूज कर रहा है, यहाँ पे x और y, इसको हम इस संख्या का इसके साथ गुणा कर देंगे, क्या कौन सा नियम लगेगा, कक्षा 6 वाला वितरण नियम लगेगा। तो यहाँ से a प्लस बी गुणे x प्लस a प्लस बी गुणे y बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हो गया समीकरण 2 ही इसको रहने देते हैं। ठीक है, ये 2 था तो 2 ही रहने देते हैं। अब यहाँ पे समीकरण एक ये है एक ये है, तो अब इन दोनों को एक पास लिख लेते हैं, तो a माइनस बी इंटू एक्स प्लस ए प्लस बी इंटू वाई बराबर ए स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर, समीकरण ये क्या है 1 है। देख रहे हैं कि हाँ हमको गुणांक बराबर करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि y का गुणांक भी a प्लस बी है, इस y का गुणांक भी a प्लस बी है, तो क्या करेंगे सीधा सीधा घटाएंगे। क्यों घटाएंगे, क्योंकि इन दोनों का चिन्ह भी क्या है एक ही है, समान है, तो घटा देते, ये माइनस ये माइनस ये माइनस, ये वाला माइनस है तो ये प्लस होने वाला है, ये माइनस है तो ये भी प्लस होएगा। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ से a प्लस बी गुणे एक्स, ये है माइनस घटेगा ना तो क्या हो जाएगा a माइनस बी इंटू एक्स, ये वाला गया कट। यहाँ पे देख रहे हैं कि a स्क्वायर से a स्क्वायर चला गया, x कॉमन कर ले बाहर निकाले तो यहाँ क्या बचेगा a प्लस बी, लेकिन यहाँ पे चिन्ह अंदर जाएगा तो माइनस a प्लस बी, ये कितना हो जाएगा बी स्क्वायर 2b स्क्वायर, ये 2ab। तो यहाँ से देख रहे हैं कि यदि 2b कॉमन कर लें तो क्या बचेगा, यहाँ पे एक b बच जाएगा और यहाँ पे एक a बच जाएगा, और यहाँ से a से a कट गया तो x इंटू बी, और b कितना हो गया 2b, और यहाँ से 2b इंटू a प्लस बी। क्यों, ये क्रम विनिमय का नियम है, चाहे आप a प्लस बी करिए चाहे b प्लस a करिए। तो यहाँ से 2b से 2b कट गया तो क्या आ गया x बराबर a प्लस बी आ गया। अब इस x का मान उठा करके समीकरण 1 में रख दें और चाहे 2 में रख दें, बात एक ही है, तो हम इसमें समीकरण 1 में रख दे रहे हैं, तो क्या हो जाएगा a माइनस बी पहले से है, x की वैल्यू a प्लस बी है, रख दिया a प्लस बी, ये यहाँ प्लस है प्लस लगा दिया, a प्लस बी ये है इंटू आई है, यहाँ पे क्या है a स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर। तो अब देख रहे हैं कि a माइनस बी a प्लस बी सर्वसम का यूज हो रहा है, यहाँ से क्या हो गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ से क्या है a प्लस बी इंटू वाई बराबर a स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर, ये a स्क्वायर से a स्क्वायर कट गया, b स्क्वायर से b स्क्वायर कट गया, तो y इंटू a प्लस बी बराबर माइनस 2ab, तो y की वैल्यू कितनी आ गई माइनस 2ab अपॉन a प्लस बी। तो यहाँ से x की वैल्यू ये हो गई, y की वैल्यू ये हो गई। तो इस तरह बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिसको आपको ट्राई करना है, तो मैं कुछ क्वेश्चन लिख देता हूँ, आप उनको ट्राई करिएगा। एक्सरसाइज के लिए मैं चलिए
एक्सरसाइज के लिए मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ। 4x प्लस 4x माइनस 15y बराबर 65 समीकरण 1 है। ये एक्सरसाइज के लिए है। 3x प्लस 2y बराबर 9 समीकरण 2। यहाँ से आपको x और y का मान निकालना है। आप ये क्वेश्चन ट्राई करिएगा। दूसरा, हाँ, ये आपको क्वेश्चन खुद से करना है इसी मेथड से, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे टाइप 2। टाइप 2 किस टाइप का है क्वेश्चन? जो द्वितीय प्रकार के क्वेश्चन आएंगे वो किस तरह के आएंगे? मान लेते हैं कि एक ये हमारा समीकरण दिया ax प्लस by बराबर c और bx प्लस ay बराबर d। ये समीकरण 1 है और ये समीकरण 2 है। तो इस टाइप के क्वेश्चन कैसे हैं? केवल गुणांक बदलेगा। जब केवल गुणांक बदलेगा तो एक बार हम समीकरण 1 से 2 को घटाएंगे और ये फर्स्ट स्टेप है, ये फर्स्ट स्टेप है। और दूसरे सेकंड स्टेप में क्या है? सेकंड स्टेप में हम समीकरण 1 से पे समीकरण 2 को जोड़ देंगे। कह रहा है यदि 2 समीकरण दिए गए हैं और केवल x और y के गुणांक बदलेंगे, कोई परिवर्तन नहीं है, तो हम एक बार इन्हीं समीकरण को घटाएंगे और एक बार इन्हीं समीकरण को जोड़ेंगे। उदाहरण के लिए, उदाहरण हमारा ये दिया हुआ है 47x प्लस 31y बराबर 63 समीकरण 1। दूसरा 31x प्लस 47y बराबर 15 समीकरण 2। यहाँ देख रहे हैं कि x का गुणांक 47 है तो इसमें y के गुणांक के साथ चला गया, और यहाँ पे y का गुणांक 31 है तो यहाँ पे x के गुणांक के साथ चला गया। तो पहले क्या करेंगे? एक बार घटाएंगे और एक बार जोड़ेंगे। तो पहले हम घटा देते हैं। तो यदि हम घटा रहे हैं तो ये इसका चिन्ह क्या है? धन है, तो ऋण 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 चिन्ह बदल गए घटाने पर। तो क्या हो गया? 47 में से 31, 7 में से 1 गए, कितना आया? 6, 4 में से 3 गए, 1 x। यहाँ पे 31 में से यहाँ इसको घटाएंगे तो यहाँ से 31 और 47 का अंतर 16 होता है, लेकिन चिन्ह किसका बड़ा है? 47 के तो माइनस 16y। यहाँ पे कितना आएगा? 13 में से 5 गए, 8 आया। यहाँ 5 गए, 5 में से 1 गए, 4 आया। तो 16 कामन कर लें तो x माइनस वाई बराबर 48। तो x माइनस वाई बराबर क्या हो गया? 16 या 48 समीकरण नंबर 3। हमने एक बार घटा दिया। अब जोड़ने पर सेकंड स्टेप क्या है? जोड़ेंगे। तो 47x धन 31y बराबर 63 और 31x प्लस 47y बराबर 15। अब हम इसको जोड़ दे रहे हैं। क्या करना है? जोड़ने पर। तो जब जोड़ने पर तो इसका कितना मान आएगा? 78x, इसका 78y, ये कितना आया? 7, 5, 3, 8 ये। तो यहाँ से 78 बाहर कर लें तो x प्लस वाई बराबर क्या हो गया? 78। 78 से 78 कट गया तो x प्लस वाई बराबर कितना आ गया? 1। तो ये क्या हो गया? x प्लस वाई बराबर 1 हो गया और x माइनस वाई बराबर 3 हो गया। अब देखिए, अब यहाँ से हम क्या करेंगे? गुणांक बराबर कर लेंगे। यहाँ पे गुणांक बराबर ऑलरेडी दे रखा है, तो एक बार इसको फिर जोड़ देते हैं, कट जाएगा। तो 2x बराबर हो गया 4, तो x बराबर हो गया 2। अब x का मान 2 आ गया तो इसमें रख दें। तो x धन x प्लस वाई बराबर क्या है? 1 है। तो x के बराबर 2 रख, 2 धन y बराबर 1 है। तो y बराबर ये उधर चला तो 1 माइनस 2, तो y बराबर कितना आ गया? -1। तो x का मान आ गया 2 और y का मान आ गया -1। इस टाइप के सवाल को हम ऐसे करें। कब? जब हमको दो समीकरण में जो है x और y के केवल गुणांक बदले हों, चिन्ह की नहीं, चिन्ह की बात नहीं कर, चिन्ह भी सेम होना चाहिए। जब गुणांक बदले हों तब एक बार जोड़ेंगे और एक बार घटाएंगे। ठीक है, चलिए। निर्धारित
जो गुणांक बदलने के आधार पे एक क्वेश्चन मैं आपको एक्सरसाइज के लिए दे देता हूँ कि आप इसको खुद से करिएगा। कितना लिखा है, 23x माइनस 29y बराबर 98, और यहाँ से 29x माइनस 23y बराबर 110। ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है। आपको x और x भी निकालना है और y भी निकालना है। कैसे है, केवल गुणांक बदला है और कुछ नहीं, x और y के गुणांक बदले हैं। तो जब x और y के गुणांक बदल दिए गए हैं तो आपको ये करना है, ठीक है।